बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। रात की खामोशी में एक ऐसा राज छुपा है जिसे अगर इंसान समझ ले तो उसकी इबादत की हकीकत बदल सकती है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, जिक्र करते हैं, सदका देते हैं, मगर उसके बावजूद उनके दिल में वो नूर पैदा नहीं होता जो इबादत का असल मकसद है। क्यों? आखिर वो कौन सी चीज है जो इंसान की सारी इबादत को कमजोर कर देती है, बल्कि कभी कभी उसे बिल्कुल बेअसर कर देती है। औलियाउल्लाह ने इस राज को बहुत गहराई से बयान किया है। उन्हीं बुजुर्गों में एक अजीम नाम हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का है। आपको सूफिया की दुनिया में सैयदुत ताइफा कहा जाता था। आपकी जिंदगी जुहद, तकवा और इखलास की ऐसी मिसाल थी कि बड़े बड़े उलमा और सूफिया आपकी मजलिस में बैठकर रूहानियत सीखते थे। एक दिन आपकी मजलिस में एक शख्स ने सवाल किया। उसने अर्ज किया, हुजूर, हम इबादत तो बहुत करते हैं मगर दिल में वो कैफियत पैदा नहीं होती जिसके बारे में बुजुर्गों ने बताया है। आखिर वो कौन सी चीज है जो इंसान की इबादत को तबाह कर देती है? ये सवाल ऐसा था जो सिर्फ उस शख्स के दिल में नहीं था, बल्कि हर दौर के इंसान के दिल में पैदा होता है। क्योंकि इबादत सिर्फ जिस्म का अमल नहीं बल्कि दिल की कैफियत भी है। अगर दिल साफ ना हो तो इबादत सिर्फ अल्फाज और हरकत बनकर रह जाती है। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सवाल को सुनकर कुछ देर खामोशी इख्तियार की। आपकी खामोशी में भी एक अजीब वकार था, जैसे कोई गहरा राज दिल में उतर रहा हो। फिर आपने फरमाया कि इंसान की इबादत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज रियाकारी है। रियाकारी वो गुनाह है जो बहुत खामोशी से इंसान के दिल में दाखिल हो जाता है। इंसान नमाज पढ़ता है मगर दिल के किसी कोने में यह ख्वाहिश होती है कि लोग उसे नेक समझें। वो सदका देता है मगर दिल में यह ख्याल होता है कि लोग उसकी तारीफ करें। वो जिक्र करता है मगर दिल में यह चाहत होती है कि लोग उसे परहेजगार समझें। जाहिर में ये सब इबादतें बहुत खूबसूरत लगती हैं, मगर जब उनमें इखलास ना हो तो उनकी रूह खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक खूबसूरत चिराग हो मगर उसमें रोशनी ना हो। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इबादत की असल कीमत उसके अमल में नहीं बल्कि उसके इखलास में होती है। अगर एक इंसान छोटा सा अमल भी खालिस नियत से करे तो वो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर कोई इंसान बड़े बड़े आमाल भी लोगों को दिखाने के लिए करे तो वो आमाल बेवजन हो जाते हैं। इसीलिए औलियाउल्लाह हमेशा अपने दिल की हिफाजत करते थे। वो सिर्फ इस बात की फिक्र नहीं करते थे कि वो कितनी इबादत कर रहे हैं, बल्कि इस बात की फिक्र करते थे कि उनकी इबादत में इखलास कितना है। उनके नजदीक सबसे खतरनाक चीज यही थी कि इंसान इबादत तो करे मगर इस इबादत में अल्लाह के सिवा किसी और की खुशनुदी शामिल हो जाए। क्योंकि जब दिल में लोगों की नजर की ख्वाहिश आ जाती है तो इबादत का रुख बदल जाता है। इसीलिए हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि रियाकारी एक ऐसा गुनाह है जो बज़ाहिर नेकी के लिबास में आता है मगर अंदर से इंसान के अमाल को खोखला कर देता है। और यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी इबादत करते रहते हैं मगर उनके दिल को वो सुकून और कुर्ब नसीब नहीं होता जो इखलास वाले बंदों को मिलता है। अगर इंसान अपने दिल को टटोल कर देखे तो उसे मालूम होगा कि असल जंग बाहर के गुनाहों से नहीं बल्कि दिल के उन छुपे हुए इरादों से है जो इबादत की रूह को कमजोर कर देते हैं। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जब रियाकारी का जिक्र फरमाया तो मजलिस में बैठे हुए लोग खामोश हो गए।
کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جس سے بچنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر میں نظر آ جاتے ہیں، مگر ریاکاری دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور انسان کو خود بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب کوئی عبادت کرے تو سب سے پہلے اپنے دل کو دیکھے۔ اگر دل میں یہ خیال آئے کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، تو یہ خطرے کی علامت ہے، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد لوگوں کی نظر نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ انسان کیسے پہچانے کہ اس کی عبادت خالص ہے یا اس میں ریاکاری شامل ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک سادہ سی علامت ہے، اگر انسان تنہائی میں بھی وہی عبادت کرے جو وہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو یہ اخلاص کی نشانی ہے، اور اگر انسان لوگوں کے سامنے زیادہ عبادت کرے اور تنہائی میں سستی کرے تو یہ دل میں ریاکاری کے داخل ہونے کی علامت ہے۔ یہ بات سن کر مجلس میں بیٹھے بہت سے لوگ اپنے دلوں کے اندر جھانکنے لگے، کیونکہ یہ حقیقت بہت گہری تھی۔ انسان کبھی کبھی لوگوں کے سامنے لمبی نماز پڑھ لیتا ہے، مگر جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کا دل عبادت سے بھاگنے لگتا ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی انسان نہیں ہوتا، کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہاں صرف بندہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ اپنی عبادت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، وہ اپنی نیکیوں کو ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے، انہیں یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں دل میں ریاکاری پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دل میں اخلاص پیدا ہو جائے وہ دل بہت قیمتی ہو جاتا ہے، کیونکہ اخلاص وہ روشنی ہے جو عبادت کو آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے، لیکن جس عبادت میں ریاکاری شامل ہو جائے وہ عبادت بظاہر بڑی لگتی ہے مگر حقیقت میں اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ ایسے اعمال انسان کو لوگوں کے نزدیک تو نیک بنا دیتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک ان کا وزن نہیں رہتا۔ اسی لیے اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ انسان کے چہرے کو نہیں بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر دل خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اگر دل میں ریاکاری ہو تو بڑے بڑے اعمال بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ مجلس میں خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی باتیں دلوں کے اندر اتر رہی تھیں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ نیت کا تھا، اور نیت وہ چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل صرف اللہ کے لیے ہو، اس کی عبادت میں کسی انسان کی تعریف، کسی کی نظر یا کسی دنیاوی فائدے کی خواہش شامل نہ ہو۔ جب بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کے عمل میں ایک عجیب نور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ریاکاری اس نور کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو آہستہ آہستہ دل میں جگہ بناتا ہے۔ ابتدا میں انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف نیکی کر رہا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں لوگوں کی نظر کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنے دل کا محاسبہ کرو، اپنے آپ سے پوچھو کہ جو عمل تم کر رہے ہو وہ کس کے لیے ہے۔ اگر دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کا خیال آئے تو فوراً اپنے دل کو سنبھالو۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں سب سے بڑی دولت اخلاص ہے۔ اگر انسان کے پاس اخلاص آ جائے تو اس کا ہر عمل قیمتی بن جاتا ہے۔ وہ تھوڑی سی عبادت بھی کرے تو وہ اللہ کے نزدیک قبول ہو سکتی ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں یہی راز نظر آتا ہے۔ وہ ظاہری اعمال سے زیادہ اپنے دل کی حفاظت کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا خوف رہتا تھا
कि कहीं उनके दिल में रियाकारी दाखिल ना हो जाए। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रिवायत है कि आप अपनी इबादत को लोगों से छुपाने की बहुत कोशिश करते थे। आपको यह पसंद नहीं था कि लोग आपकी इबादत को देखकर आपकी तारीफ करें, क्योंकि आप जानते थे कि तारीफ सुनने से दिल कमजोर हो जाता है और इंसान के अंदर रियाकारी पैदा होने लगती है। आप फरमाया करते थे कि जो शख्स अपनी नेकियों को लोगों के सामने जाहिर करने लगता है, उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नजर की अहमियत बढ़ने लगती है। फिर वो अल्लाह की रजा से ज्यादा लोगों की तारीफ को अहम समझने लगता है। और यही वो मकाम है जहां इबादत की रूह कमजोर होने लगती है, क्योंकि इबादत का असल मकसद यह है कि बंदा अपने रब के करीब हो जाए। अगर उस इबादत में लोगों की नजर शामिल हो जाए तो उसका रुख बदल जाता है। इसीलिए हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मोमिन को सबसे ज्यादा अपने दिल की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि दिल ही वो जगह है जहां इखलास भी पैदा होता है और रियाकारी। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को हमेशा एक बात की तलकीन की कि इंसान को अपने दिल के हाल से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इबादत का असल मरकज दिल है। अगर दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो तो छोटा सा अमल भी अजीम बन जाता है, और अगर दिल में रियाकारी दाखिल हो जाए तो बड़े बड़े अमाल भी अपनी हकीकत खो देते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि रियाकारी सिर्फ इबादत को कमजोर नहीं करती, बल्कि इंसान के दिल को भी सख्त बना देती है, क्योंकि जब इंसान लोगों की तारीफ का आदी हो जाता है तो फिर वो हर अमल में लोगों की नजर तलाश करने लगता है। वो ये देखने लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उसकी इबादत को कैसे देखते हैं। ये कैफियत आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल को अल्लाह से दूर करने लगती है। इंसान की इबादत का रुख अल्लाह की रजा से हटकर लोगों की रजा की तरफ मुड़ने लगता है, और यही वो खतरा है जिससे औलियाउल्लाह हमेशा डरते थे। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुखलिस बंदा वो है जो अपनी इबादत को लोगों की नजरों से ज्यादा अल्लाह की नजर के लिए करता है। वो ये नहीं देखता कि दुनिया उसे क्या कह रही है, बल्कि वो इस बात की फिक्र करता है कि उसका रब उसके अमल को कैसे देख रहा है। इसीलिए बुजुर्गों ने हमेशा खामोशी और सादगी को इख्तियार किया। वो अपनी नेकियों को जाहिर करने से बचते थे। वो चाहते थे कि उनके अमाल और उनके रब के दरमियान एक राज बनकर रहें। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा फरमाया कि जब इंसान के दिल में इखलास पैदा हो जाता है तो उसके अमाल में एक अजीब तासीर आ जाती है। वो कम बोलता है मगर उसकी बात दिलों में उतर जाती है। वो कम अमल करता है मगर उसके अमल में बरकत पैदा हो जाती है। लेकिन जब इबादत में रियाकारी शामिल हो जाए तो इंसान जाहिरी तौर पर बहुत कुछ करता है, मगर उसके अमाल में वो तासीर बाकी नहीं रहती। लोग शायद उसकी तारीफ करें, मगर अल्लाह के नजदीक उस अमल की वो कदर नहीं रहती जो इखलास वाले अमल की होती है। इसीलिए हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि इंसान ज्यादा इबादत करे, बल्कि असल कामयाबी यह है कि इंसान की इबादत खालिस हो, क्योंकि खालिस इबादत ही वो अमल है जो अल्लाह के हुजूर कबूलियत पाता है और बंदे को अपने रब के करीब कर देता है। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ये नसीहत सिर्फ एक जमाने के लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए है, क्योंकि इंसान का दिल हमेशा आजमाइश में रहता है। कभी उसे दुनिया की मोहब्बत आजमाती है और कभी लोगों की तारीफ का शौक उसे कमजोर कर देता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मोमिन को हमेशा इस बात से डरना चाहिए कि कहीं उसके आमाल में रियाकारी दाखिल ना हो जाए, क्योंकि रियाकारी ऐसा गुनाह है जो बज़ाहिर नेकी के पर्दे में आता है, मगर अंदर से इंसान के आमाल को कमजोर कर देता है। इंसान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, सदका देता है,
मगर अगर उन सब आमाल में अल्लाह की रजा के साथ साथ लोगों की खुशनुदी भी शामिल हो जाए तो वो इबादत अपनी असल रूह खो देती है। यही वजह है कि औलियाउल्लाह अपनी इबादत से ज्यादा अपनी नीयत की हिफाजत करते थे। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब बंदा खालिस दिल के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है, फिर उसकी इबादत में सुकून पैदा हो जाता है, उसके दिल में आजिज़ी पैदा हो जाती है और वो लोगों की तारीफ से बेनियाज हो जाता है। मगर जब इंसान की इबादत लोगों की नजर के लिए होने लगे तो उसके दिल में बेचैनी पैदा हो जाती है। वो हर वक्त इस फिक्र में रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसकी तवज्जो अल्लाह से हटकर दुनिया की तरफ हो जाती है। इसीलिए हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मुखलिस बंदा वो है जो अपने अमल को छुपाने की कोशिश करे और अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करे, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती चीज इंसान का खालिस दिल है। जब दिल खालिस हो जाता है तो इंसान की इबादत भी खालिस हो जाती है, फिर उसके छोटे छोटे आमाल भी अल्लाह के नजदीक अजीम बन जाते हैं। एक सच्ची दुआ, एक खालिस आंसू, एक सच्ची तौबा इंसान को अपने रब के बहुत करीब कर देती है। इसीलिए बुजुर्गों ने हमेशा ये नसीहत की कि इंसान को अपने आमाल से ज्यादा अपने दिल की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि आमाल का वजन नीयत से होता है। अगर नीयत खालिस हो तो इबादत इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है, और अगर नीयत में रियाकारी शामिल हो जाए तो वही इबादत इंसान को अपने मकसद से दूर कर देती है। ए अल्लाह, हमारे दिलों को इखलास की दौलत अता फरमा और हमारी हर इबादत को सिर्फ अपनी रजा के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को रियाकारी, दिखावे और लोगों की तारीफ की ख्वाहिश से पाक फरमा। या अल्लाह, हमें वो इखलास अता फरमा जो तेरे नेक बंदों और औलियाउल्लाह के दिलों में था। या अल्लाह, हमारी नमाजों, रोजों, दुआओं और जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, अगर हमारी इबादतों में कोई कमी, कोताही या रियाकारी शामिल हो गई हो तो अपने फजल से हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन फरमा और हमें अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, हमें ऐसा बंदा बना दे जो तन्हाई में भी तुझे याद करे और सिर्फ तेरी रजा के लिए अमल करे। या अल्लाह, हमें इखलास, आजिज़ी और सच्ची तौबा की दौलत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जे फरमा और हमें दुनिया की रियाकारी और दिखावे से महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा और हमें उन बंदों में शामिल फरमा जिनसे तू राजी हो जाता है।